Good morning students. Today we will discuss about preparation of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बनाने की विधि या मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हम पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो उसको बनाने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हम यहाँ देखते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। Carboxylic acids can be prepared by the oxidation of primary alcohols and aldehydes with acidic KMnO4 और acidic potassium dichromate। यानी अगर आप अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हो, KMnO4 ले लेते हो और एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हो तो आपका अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल आपने यहाँ लिया है, प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो पहले तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड तक ही यह ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड और कन्वर्ट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। और अगर यहाँ पे हम एल्डिहाइड ही ले लेते हैं तो भी एल्डिहाइड से हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इथेनॉल है आपका, इथेनॉल की अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराई है तो एसीटैल्डिहाइड बन गया है और फिर ये एसीटैल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर बेंजिल अल्कोहल लिया है तो बेंजिल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन आती है फ्रॉम कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन जो होती है इसकी सहायता से हम किसी भी एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एल्कीन लेंगे, एल्कीन पे हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की और साथ में वाटर लगा देते हैं इसमें और किसकी प्रेजेंस में करा देते हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड की प्रेजेंस में H3PO4 एट हाई टेम्परेचर 673 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इससे क्या हो जाएगा, दो कार्बन तो देखिए आपके पास एल्कीन जो है उसके और एक कार्बन CO का लेके 3 कार्बन का आपके पास यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड आपको मिल गया है। तीसरी रिएक्शन आती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं तो हम इसी मेथड को यूज़ में लेते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, कोई भी आप एल्किल बेंजीन ले लीजिए, यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एल्किल बेंजीन। अब ये एल्किल बेंजीन अगर हमने लिया है, इट इज़ रिएक्टेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एल्किलाइन KMnO4, acidic or alkaline KMnO4, then it will be converted into aromatic carboxylic acid। देखिए यहाँ पे इसे हम साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि अगर आपका ये बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप लग रहा है, यानी कोई भी एल्किल साइड चेन आपकी लग रही है, चाहे वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R की जगह आपने मैथिल ग्रुप लगा दिया है तो टोलुइन अगर आपने लिया है और टोलुइन को आप हीट करते हैं KMnO4 के साथ तो आप क्या देखते हैं कि ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे अगर आइसोप्रोपिल बेंजीन ले लिया है तो आइसोप्रोपिल बेंजीन में देखने पे साइड चेन में 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बनों का केवल एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइड चेन लगी हुई है उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो और यह पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, तो यहाँ आपको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमने ब्यूटिल बेंजीन ले लिया है तो वो भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें टेराथैलिक एसिड अगर बनाना है तो टेराथैलिक एसिड हम कैसे बनाएंगे, पैराजाइलिन से बनाएंगे। जाइलिन क्या चीज़ होती है, जाइलिन होती है कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 मैथिल ग्रुप अटैच है तो उसे हम जाइलिन बोलते हैं। अब जो इनके दो ये पोजीशन, इनकी पोजीशन के आधार पे, मैथिल ग्रुप की पोजीशन के आधार पे ये 3 टाइप की हो सकती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन। पैराजाइलिन क्या होती है, जिसमें कि दोनों मैथिल ग्रुप पैरा पोजीशन पे होते हैं। इसको ऑक्सीडाइज करा दिया है तो हर जो जितनी भी चैन होगी, जितनी साइड चैन होगी वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाती है और टेराथैलिक एसिड आपके पास मिल जाता है। अब फोर्थ रिएक्शन आती है हमारी बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमें लोअर मेंबर्स को हायर मेंबर्स में कन्वर्ट करना होता है या फिर किसी को भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना होता है तो आपको इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना होगा। चाहे जैसे अल्कोहल से अगर आपको कार्बोक्सिल एसिड बनाना है या फिर एल्किल हैलाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं, लोअर मेंबर टू हायर मेंबर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरह से
आप करेंगे, इसमें आपको इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड जो होता है वो सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करता है और नाइट्राइल ग्रुप उस पे आ जाता है। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और फिर अगर साइनाइड ग्रुप जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो वो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ जैसे आपने एल्किल हैलाइड ले लिया है, एल्किल हैलाइड की आपने रिएक्शन करा दी है NaCN यानी सोडियम साइनाइड से। तो अब यहाँ पे हैलाइड ग्रुप हट जाता है और यहाँ से साइनाइड ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब अगर आप इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये साइनाइड ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, आर की जगह अगर आपने एल्किल में यहाँ मैथिल क्लोराइड ले लिया है, फिर NaCN से रिएक्शन करा के मैथिल साइनाइड बनाया है। अब ये मैथिल साइनाइड अगर हाइड्रोलिसिस इसकी अगर हम कराते हैं, एसिटिक और एल्किली हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए एरोमेटिक एमीन अगर आपने लिया है, एरोमेटिक एमीन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस एरोमेटिक नाइट्राइल विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एक दूसरी मेथड है, क्या मेथड है, एरोमेटिक एमीन से हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए एरोमेटिक एमीन आपने लिए हैं तो इस एमीन ग्रुप को पहले आपने किस में कन्वर्ट किया है, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसका ऑक्सीडाइज करके नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CuCN के प्रेजेंस में, तो यहाँ ArNO2 आ गया है। अब इसका एसिड और एल्केलाई के प्रेजेंस में अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। दूसरी मेथड ये भी है कि अगर आपने एनिलीन लिया है और एनिलीन के HNO2 CuCN से रिएक्शन कराई है तो फेनिल साइनाइड बना है पहले आपके पास। साइनाइड अगर आपके पास बना है फिर इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी है तो बेंजोइक एसिड आपके पास मिल गया है। अब हम आ जाते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड से पहले बनाया गया है। एल्किल हैलाइड की अगर Mg से रिएक्शन करा देते हैं ईथर माध्यम में तो हमें क्या मिल जाता है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, यानी CO2 के साथ आपने रिएक्शन कराई और फिर इसकी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। Benzoic acid is prepared by the action of carbon dioxide on phenyl magnesium bromide। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, इस पर हमने पहले CO2 की रिएक्शन करा दी है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX होता है तो यहाँ पे R हमेशा नेगेटिव होता है, तो C डबल बॉन्ड O जो होता है, C डबल बॉन्ड O ये इस तरह से होता है, दोनों तरफ से कार्बन किससे है, डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से अटैच है। तो पहले इसमें हम आप बॉन्ड ब्रेक कीजिए, हेट्रोलिसिस कीजिए, C पे प्लस आ जाता है, O के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। अब आप यहाँ पे इसे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, फेनिल ग्रुप यहाँ पे नेगेटिव होगा जो किससे अटैच हो जाता है, कार्बन से, क्योंकि वो पॉजिटिव है और जो ऑक्सीजन है नेगेटिव है वो MgBr से अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर अब हम इसका हाइड्रोलिसिस अगर करा देते हैं तो आप यहाँ से OMgBr की तरफ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, O नेगेटिव की तरफ आपका H+ आ जाता है और ये MgBrOH आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ आपको बेंजोइक एसिड मिल गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स ईदर इन एसिडिक और एल्किलाइन मीडियम। एक दूसरा तरीका और है कि अगर हम एस्टर ले लेते हैं और इनका अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो भी हमें एसिड और एल्कोहल मिल जाती है। ये डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। एस्टरिफिकेशन इसका अपोजिट होता है, यानी कि अगर हम एसिड और एल्कोहल ले लेते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देती है, एस्टर बना देती है, क्योंकि इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। अब है आपके पास एक सेवन्थ मेथड है इसका, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। यानी अब अगर आप एसिड डेरिवेटिव्स ले लेते हो, एसिड डेरिवेटिव्स क्या हो जाते हैं, एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर्स है और एमाइड्स हैं। तो इन एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस अगर आप करा देते हैं तो भी आपको एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल हैलाइड। हमने यहाँ एसिल हैलाइड दे दिया है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस अगर कराई है तो देखिए हाइड्रोलाइज हो के पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HX यहाँ निकल जाता है। एसिटिल क्लोराइड अगर आपने लिया है तो एसिटिक एसिड और साथ में HCl यहाँ मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए ये आपको एसिड और साथ में HCl मिल जाता है। अगर आपने क्या लिया है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो यहाँ से बेंजोइक एसिड मिल गया है आपको और HCl आपको मिल गया है।
अब हम देखते हैं सेकंड मेथड इसमें ही, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड हम जानते हैं कि दो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं और एक वाटर रिलीज़ कर देते हैं तो वाटर रिलीज़ के बाद ही एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से अगर हम एसिड एनहाइड्राइड से वापस एसिड बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करानी होगी, तो हमें ट्रू मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ मिल गए हैं। थर्ड आ जाती है बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल के साथ होता है। तो इसी तरह से जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एमाइड्स देखिए, इसी तरह से एमाइड्स जो होते हैं, एसिड एमाइड्स जो होते हैं वो वाटर से इजीली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। अगर आपको इसको हाइड्रोलाइज कराना है तो हम हाइड्रोलाइज कराएंगे कैसे, इसे हीटिंग मतलब इसे हीट करना पड़ेगा। और सब कंडीशंस में हमने हीटिंग इफेक्ट नहीं देखा है, मतलब हमने गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे ही पानी डाला और वो उसमें कन्वर्ट हो गया एसिड में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस कराने के साथ ही, यानी कि डाइल्यूट एसिड और एल्कलाइन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको यहाँ हीट भी देनी होगी। हीटिंग की प्रेजेंस में जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो पाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया हमें यहाँ मिल जाती है। तो इस टाइप से हमने इस लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।